हिंदी कहानियाँ। एक जंगल में एक चतुर लोमड़ी रहती थी। उसे दूसरों को मूर्ख बनाने में बहुत मजा आता था। उस चतुर लोमड़ी की मित्रता एक सारस से थी, मगर बेचारा सारस बहुत सीधा साधा सच्चा प्राणी था। एक दिन लोमड़ी ने सोचा कि क्यों ना सारस के साथ भी थोड़ा हंसी मजाक कर लिया जाए। यही सोचकर वह सारस के पास गया और उसे अपने यहाँ भोजन का न्योता दिया और कहा, सारस मेरे मित्र, मेरे यहाँ भोजन करने आओगे क्या? सारस बोला, धन्यवाद लोमड़ी जी, मुझे आपके यहाँ भोजन पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अवश्य आऊँगा। निश्चित दिन तथा समय पर सारस लोमड़ी के घर दावत खाने पहुंच गया। जब भोजन का समय आया तो जैसे पहले से ही योजना बनी हुई थी, लोमड़ी ने प्लेटों पर सूप परोसा। लोमड़ी के लिए तो प्लेट में सूप पीना कोई समस्या नहीं थी, पर बेचारा सारस तो पी ही नहीं पा रहा था। अब भला चोट से कैसे प्लेट में सूप पी पाएगा, और वह भूखा ही रह गया। सारस ने खुद को बहुत अपमानित महसूस किया। वह समझ गया कि लोमड़ी ने उसका मजाक उड़ाने के लिए इस दावत का प्रबंध किया था। इधर लोमड़ी ने दोबारा चुटकी ली और कहा, क्यों, भोजन पसंद आया या नहीं? सारस बोला, धन्यवाद, तुम भी किसी दिन मेरे यहाँ आना और भोजन का आनंद लेना। सारस ने मन ही मन सोच लिया था कि वह लोमड़ी से अपने इस अपमान का बदला अवश्य लेगा। दूसरे दिन ही लोमड़ी सारस के घर पहुंचा। लोमड़ी ने सोचा, आज तो मैं खूब जमकर खाऊंगा। सारस ने भी भोजन में सूप ही तैयार किया था। उसने सूप को लंबी गर्दन वाली सुराही में परोसा। उसने तो अपनी लंबी चोट सुराहीदार बर्तनों में डालकर खूब चक्कर सूप पिया, परंतु लोमड़ी इन सुराहियों के चारों तरफ चक्कर लगाकर बस यही देखता रहा कि वह सूप पिए तो पिए कैसे। लाख कोशिश करने के बाद भी वह सूप नहीं पी पाया। उसे भी सारस की तरह ही भूखा रहना पड़ा। इस प्रकार सारस ने अपने अपमान का बदला ले लिया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। हैप्पी ड्रीम बर्ड हिंदी कहानियाँ। एक बार की बात है, संग्रामपुर नगर में लोग बहुत ही खुशी खुशी शांति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे। उस नगर में 4 ब्राह्मण भी रहते थे। चारों ब्राह्मण एक दूसरे के मित्र थे। वे सभी एक साथ एक ही गुरुकुल में दीक्षा लेने जाया करते थे और अपने गुरु का बहुत ही आदर सम्मान करते थे। एक दिन उनके गुरुजी ने उनसे कहा, मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी ज्ञान को पाना बहुत ही सरल होता है, पर उस ज्ञान को सही समय पर सही जगह प्रयोग करने की कला हर किसी में नहीं होती। तुम्हें इसका सही उपयोग भी आना चाहिए। चारों ब्राह्मणों ने अपने गुरु की बात बड़े ही ध्यान से सुनी और वहां से चल दिए।
उन चारों में से 3 ब्राह्मणों ने ज्ञान का भंडार अर्जित कर लिया था और कुछ विद्याएं भी सीख ली थी, पर उनमें से सबसे छोटा ब्राह्मण कुछ खास ज्ञान या कोई विद्या नहीं सीख पाया था। इसी कारण बाकी के तीनों ब्राह्मण उसका बहुत ही मजाक उड़ाया करते थे, पर वो कभी उन तीनों की बातों का बुरा नहीं मानता था। उसने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं भी अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता हूँ, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। गुरुजी ने कहा, कोई भी कार्य करने से पहले उस पर सोच विचार करना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हें हर कार्य में सफलता मिलेगी। एक दिन चारों ब्राह्मण एक साथ बैठे हुए थे और अपने भविष्य के बारे में एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने निर्णय लिया, क्यों ना हम अपनी कला और विद्या का प्रदर्शन किसी शहर में जाकर करें। इससे हम धन भी कमा सकते हैं और हमारा ज्ञान भी बढ़ जाएगा और हम महाज्ञानी बन जाएंगे। हाँ, और थोड़ी बहुत अकल इस मूर्ख को भी आ जाएगी और ये भी हमारी तरह ज्ञानी बन जाएगा। चारों ब्राह्मणों ने अपना अपना सामान लिया और एक साथ शहर की ओर चल दिए। शहर का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। वे चारों जंगल में पहुंच गए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ है। सबसे छोटा ब्राह्मण बोला, ओ रुको रुको, ये क्या है? तीसरे ब्राह्मण ने कहा, ये तो किसी शेर की हड्डियां लग रही हैं जो भूख से मर गया होगा। ये सुनकर सबसे छोटा ब्राह्मण डर गया और बोला, क्या शेर की हड्डियां? इसका मतलब यहाँ शेर भी है। जल्दी चलो यहाँ से, नहीं तो कोई दूसरा शेर आकर हम सभी को मार देगा। दूसरे ब्राह्मण ने बोला, रुको, क्यों ना हम अपनी विद्याओं का प्रदर्शन इस शेर पर करें। इससे हमें अपनी विद्याओं की गहराई का भी पता चल जाएगा और हम ये भी जान जाएंगे कि हम में से श्रेष्ठ कौन है। ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ ही देर में देखते ही देखते वो हड्डियों का ढांचा आपस में जुड़ गया। यह देखकर ब्राह्मण बहुत ही खुश हो गया और बोला, देखा, इसे कहते हैं विद्या का सही उपयोग करना। मैंने एक ही पल में बिखरे हुए हड्डियों के ढांचे को एक साथ जोड़ दिया और उसे एक आकार दे दिया। अब तुम्हारी बारी, तुम इस ढांचे को एक रूप प्रदान करो। तीसरे ब्राह्मण ने भी मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उस हड्डियों के ढांचे को एक शेर का रूप मिलना शुरू हो गया। ये देखकर सभी बहुत हैरान हो गए। तीनों ब्राह्मण बहुत ही खुश थे, पर सबसे छोटा ब्राह्मण अभी भी डरा हुआ था। पहले ब्राह्मण ने कहा, अब देखो मैं अपनी कला से इस निर्जीव शेर के अंदर कैसे प्राण डालता हूँ। जैसे ही वो मंत्र पढ़ने लगा, तभी सबसे छोटे ब्राह्मण ने उसे बोला, अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो? जब तुम इस शेर में प्राण डाल दोगे तो ये जिंदा होकर सबसे पहले हमें ही मार देगा। ये शेर हम सभी से ज्यादा शक्तिशाली है। इस शेर को जिंदा मत करो। गुरुजी ने भी तो यही बोला था ना कि कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। तुम सब भूल गए क्या? इतना सुनते ही पहला ब्राह्मण गुस्सा हो गया और वो बोला, अरे तुम चुप रहो, तुम खुद तो कुछ कर नहीं सकते और जब हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं तो तुम्हें यह हजम नहीं हो रहा। तुम हमसे जलते हो।
अगर मैं इस शेर को जिंदा करके अपनी शक्ति नहीं दिखाऊंगा तो ये कैसे पता चलेगा कि हम चारों में से कौन सबसे श्रेष्ठ है? सबसे छोटा ब्राह्मण बोला। खुद की जान ही गवा बैठोगे तो श्रेष्ठ कहलाने का क्या फायदा होगा? अच्छा ठीक है, मैं तुम सबकी बात समझ गया। मैं एक काम करता हूँ, पहले किसी पेड़ पर चढ़ जाता हूँ जहाँ से मैं तुम सबको देखता रहूँगा। अगर शेर ने जिंदा होते ही मुझे ही खा लिया तो मैं तुम्हें कैसे बताऊंगा कि तुम में से श्रेष्ठ कौन है? पहला ब्राह्मण बोला। डरपोक कहीं का, ये याद रखो कि मुश्किल समय में हिम्मत दिखानी चाहिए। छोटा ब्राह्मण बोला। मैं क्या करूं? मुझ में शेर से लड़ने की हिम्मत है ही नहीं। ये बोलकर वो एक पेड़ पर चढ़ गया। पहले ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद मरे हुए शेर में हरकत होनी शुरू हो गई। उसमें प्राण आ गए। शेर ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सामने 3 ब्राह्मण खड़े हुए हैं। उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। शेर को जिंदा होता देख कर तीनों ब्राह्मण बहुत ही खुश हो गए, पर उनकी खुशी ज्यादा देर तक कायम नहीं रह पाई। शेर ने खड़े होते ही जोर से दहाड़ना शुरू कर दिया। शेर बहुत ही गुस्से में था और भूखा था। उसने एक ही बार में तीनों ब्राह्मणों पर हमला बोल दिया और उन्हें मार दिया। मारने के बाद शेर उन्हें खा गया और वहां से चला गया। सबसे छोटा ब्राह्मण पेड़ पर बैठकर यह दर्दनाक दृश्य देख रहा था। शेर के चले जाने के बाद वो अपने साथियों की हड्डियों को देखकर फूट फूट कर रोने लगा और बोला। मेरे मित्रों, तुम तीनों ही महाज्ञानी थे, एक दूसरे से श्रेष्ठ थे, पर अगर तुमने गुरुजी के आखिरी संदेश को ध्यान में रखा होता और ये कार्य करने से पहले सोच विचार किया होता तो आज तुम जिंदा होते, तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। हमेशा याद रखिए कि बुद्धिमान और श्रेष्ठ वही होता है जो हर कार्य सोच समझ कर करे। बिना सोचे समझे किए गए कार्य में हमेशा नुकसान होता है। नन्हे सुअरों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। 3 सुअर अपनी मां के साथ जंगल में रहा करते थे। जब वे कुछ बड़े हुए तो एक दिन उनकी मां ने उन्हें बुलाया और बोली, बेटों, अब तुम तीनों इतने बड़े हो गए हो कि अपने दम पर अपनी अपनी जिंदगी जी सको। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम तीनों बाहर की दुनिया देखो और अपनी अपनी जिंदगी बनाओ। मां की बात मान तीनों सुअर घर से निकल पड़े। चलते चलते वे दूसरे जंगल में पहुंचे। तीनों थक चुके थे, इसलिए एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। कुछ देर आराम करने के बाद वे वहीं बैठकर अपनी आगे की जिंदगी के बारे में एक दूसरे से चर्चा करने लगे। मेरे हिसाब से अब हमें अलग अलग राह पकड़ लेनी चाहिए और अलग अलग रहकर अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। दूसरे सुअर को भी ये बात जम गई, लेकिन तीसरा सुअर बोला, पर मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लगता। हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हम एक जगह रहकर भी अलग अलग तरीकों से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और अपनी जिंदगी बचा सकते हैं। वो कैसे? हम एक जगह पर ही अलग अलग घर बनाकर रहेंगे
आसपास रहने से मुसीबत के समय कम से कम एक दूसरे के काम तो आ सकेंगे। क्यों, क्या कहते हो? ये बात दूसरे दोनों सुअरों ने मान ली। उसके बाद तीनों उसी स्थान पर आसपास घर बनाने लगे। पहले सुअर ने सोचा, मुझे भूसे का घर बनाना चाहिए। भूसे का घर जल्दी बन जाएगा और मेहनत भी कम लगेगी। मेहनत बचाने के लिए उसने भूसे का घर बनाया। उसका घर जल्दी बन गया और वो मजे से खेलने लगा। दूसरे सुअर ने सोचा, पेड़ की सूखी टहनियों से बना घर भूसे के घर से तो मजबूत ही रहेगा। इसलिए वो पेड़ की टहनियों से घर बनाने में जुट गया। पहले सुअर से उसे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उसका घर भी जल्दी तैयार हो गया और वो भी मजे से खेलने लगा। इधर तीसरे सुअर ने बड़े सोच विचार के बाद ईंट से घर बनाने का निश्चय किया। उसमें बहुत अधिक मेहनत थी, समय भी ज्यादा लगना था, लेकिन वो अपने लिए मजबूत और सुरक्षित घर बनाना चाहता था। उसे अपना घर बनाने में 7 दिन लगे। इस बीच उसे मेहनत करता देख दोनों सुअर उसका मजाक उड़ाते कि वो इतनी मेहनत कर बेवकूफी कर रहा है। वे उसे अपने साथ खेलने और मजे करने के लिए उकसाते, लेकिन तीसरा सुअर काम में लगा रहता। आखिरकार उसका घर बनकर तैयार हो गया। ईंटों से बना वो घर बहुत ही सुंदर और मजबूत था। अपने अपने घरों में तीनों सुअर बड़े मजे से रह रहे थे। वे तीनों बड़े खुश थे। उस स्थान पर उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन एक दिन कहीं से एक भेड़िया वहां आ गया। उसकी नजर जब 3 मोटे ताजे सुअरों पर पड़ी तो उसके मुंह में पानी आ गया। वो पहले सुअर के घर गया और दरवाजा खटखटाने लगा। उस समय सुअर सो रहा था। दरवाजे पर हुई खटखट से उसकी नींद टूट गई। भेड़िया बोला, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। भेड़िए की कर्कश आवाज सुनकर सुअर डर गया। वो समझ गया कि दरवाजे पर अवश्य कोई जंगली जानवर है। उसने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। इस पर भेड़िया आग बबूला हो गया और चिल्लाया, सुअर, तू नहीं बचने वाला। मैं अपनी भूख से तेरे भूसे का घर उड़ा दूंगा। मरने के लिए तैयार हो जा। ये कहकर उसने पूरा दम लगाकर फूंक मारी। बेचारे पहले सुअर का भूसे का बना घर उड़ गया। वो अपनी जान बचाकर दूसरे सुअर के घर की ओर भागा। जोर जोर से दरवाजा पीटने पर जब दूसरे सुअर ने दरवाजा खोला तो वो तेजी से अंदर घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। उसे डर से कांपते देख दूसरा सुअर हैरान था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, भेड़िया उसके घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, मुझे अंदर आने दो। भेड़िए की आवाज सुनकर पहला सुअर दूसरे से बोला,
भाई दरवाजा मत खोलना, ये खतरनाक भेड़िया है जो हमें खाने आया है। दोनों ने दरवाजा नहीं खोला। दरवाजा नहीं खुलने पर भेड़िया गुस्से से लाल पीला होकर चिल्लाया। क्या सोचते हो तुम लोग? दरवाजा नहीं खोलोगे तो बच जाओगे। टहनियों से बना ये घर मैं एक झटके में तोड़ दूंगा। दोनों सुअरों की डर के मारे घिघी बंध गई। इधर भेड़िए ने पंजा मारकर दूसरे सुअर का टहनियों से बना घर भी तोड़ दिया। जान बचाकर दोनों सुअर तीसरे सुअर की घर की ओर भागे। और उसके घर पहुंचकर उसे सारी बात बताई। तीसरा सुअर बोला, डरो मत, ये घर बहुत मजबूत है, भेड़िया इसे नहीं तोड़ सकता। लेकिन दोनों सुअर बहुत डरे हुए थे। वे छुपने की जगह खोजने लगे। तभी भेड़िया वहां आ गया और दरवाजा पीटने लगा। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, मुझे अंदर आने दो। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, मुझे अंदर आने दो। तीसरा सुअर निडरता से बोला, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। भेड़िया चिल्लाया, फिर भी तुम लोग बच नहीं पाओगे। मैं ये घर तोड़ दूंगा और तुम तीनों को मार कर खा जाऊंगा। उसने फूंक मारकर घर उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। फिर उसने पंजा मारकर घर तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन इसमें भी कामयाब नहीं हुआ। तीसरे सुअर का घर ईंटों का बना मजबूत घर था। भेड़िए के बहुत प्रयासों के बाद भी वो नहीं टूटा। लेकिन भेड़िया कहां हार मानने वाला था। उसने चिमनी के रास्ते घर में घुसने की योजना बनाई। वो घर की छत पर चढ़ा और चिमनी की ओर बढ़ने लगा। उसके कदमों की आहट जब सुअरों के कानों में पड़ी तो पहले दोनों सुअर डर के मारे रोने लगे। लेकिन तीसरे सुअर ने बुद्धिमानी का परिचय देते हुए चिमनी के नीचे एक बड़े से बर्तन में पानी उबलने के लिए रख दिया। भेड़िया जब चिमनी के अंदर कूदा तो सीधे गर्म उबलते पानी में जा गिरा और वहीं मर गया। इस तरह तीसरे सुअर की निडरता और बुद्धिमानी से तीनों सुअरों की जान बच गई। दोनों सुअरों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि घर बनाते समय उन्हें तीसरे सुअर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। उसने इतनी मेहनत कर इतना मजबूत और सुरक्षित घर बनाया था, जिस कारण आज वे सब जीवित हैं। अपनी गलती के लिए उन्होंने माफी मांगी। तीसरे सुअर ने उन्हें माफ कर दिया और दोनों को अपने घर रहने के लिए बुला लिया। तीनों सुअर उसी घर में एक साथ हंसी खुशी रहने लगे। सीख: मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए। मुसीबत के समय बुद्धि से काम लेना चाहिए। एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए।
बहुत समय पहले की बात है। राजपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में लोग बहुत सुखी जीवन व्यतीत करते थे। गांव में राजा का एक बहुत सुंदर महल था। महल के बाड़े में एक बहुत ही सुंदर हाथी रहता था। राजा उस हाथी को बहुत पसंद करते थे और उसकी अच्छे से देखभाल करते थे। उसे अच्छे फल और तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान खाने को मिलते थे। कभी कभी हाथी को अपने पास बैठाकर खाना खिलाते थे, जिससे हाथी बहुत खुश रहता था। हाथी के बाड़े के पास ही बहुत ही दुबला पतला सा कुत्ता रहा करता था। वो कुत्ता बहुत ही मासूम सा था। वो रोज हाथी को अच्छे फल और मीठे लड्डू खाते हुए देखता था। ऐसे मीठे लड्डुओं को देखकर उसके मुंह में पानी भर आता था। वो सोचता था कि काश मैं भी ये इतने स्वादिष्ट और मीठे लड्डुओं को खा पाता। वो सिर्फ सोचता ही था, पर कभी उसके बाड़े के अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं होती थी। एक दिन कुत्ता खुद को उन लड्डुओं को खाने से रोक नहीं पाया और चुपके से हाथी के बाड़े में चला गया। वो दबे पांव धीरे धीरे हाथी की तरफ आगे बढ़ता रहा। हाथी के पास पहुंचकर उसने चुपके से स्वादिष्ट जलेबी, लड्डू और गुलाब जामुन खाए। हाथी को इसकी कोई खबर नहीं लगने दी। अब वह हर रोज चुपके से हाथी के बाड़े में आता और मिठाइयों का मजा उठाता। बहुत दिनों तक हाथी को इस बात की भनक नहीं लगी। ऐसा शाही खाना खाकर कुत्ता बहुत सुंदर और तगड़ा हो गया। आखिर एक दिन अपने दोस्त के चले जाने के बाद हाथी अकेला हो गया। वो बहुत उदास रहने लगा। उसका अब ना तो खाने पीने का मन करता और ना ही खेलने का। बहुत दुखी हो गया था अपने प्यारे के बिना। वो सारा दिन उदास होकर रोता रहता और अपने प्यारे दोस्त को याद करता रहता। कुछ दिन बीत जाने के बाद भी जब हाथी की हालत में सुधार नहीं हुआ, तो हाथी के महावत ने राजा को हाथी के प्यारे दोस्त और उस आदमी के बारे में सारी बात बताई।
यह सुनकर राजा ने बोला, जाओ पूरे गांव में खबर पहुंचा दो कि जो भी उस प्यारे कुत्ते को लेके गया है उसे तुरंत लौटा दे, नहीं तो उसे दंड मिलेगा। सुनो सुनो सुनो, राजा जी के महल में हाथी के साथ रहने वाला कुत्ता अगर किसी के पास है तो उसे तुरंत लौटा दो, नहीं तो राजा उसे तगड़ा दंड देंगे। दंड मिलने की बात सुनकर वही आदमी जल्दी से आया और चुपके से उस प्यारे कुत्ते को गांव में छोड़कर चला गया। जैसे ही वो आदमी गया, वो कुत्ता जल्दी से भागता हुआ अपने प्यारे दोस्त हाथी के बाड़े की तरफ गया और हाथी के पास पहुंच गया। हाथी अपने प्यारे साथी को देख के बहुत ज्यादा खुश हो गया और अब वे दोनों पहले की तरह ही साथ में रहते, साथ में खाते पीते और एक दूसरे के साथ खेलते और खुश रहते। इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि सच्चे मित्र हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। हमेशा सच्चे मित्र बनाने चाहिए। बाय बाय। अब मिलेंगे अगली वीडियो में।